यूपी में माहौल ना बिगड़े, इसकी क्या तैयारी है वो हर जिले में देखा जा सकता है। बकरीद के मौके पर ना सिर्फ यूपी में सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है, बल्कि सीधा सीधा वार्निंग दे दी गई है कि माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज किस तरह होगा। यूपी में बकरीद पर कैसे सुपर अलर्ट है योगी फोर्स, देखिए इस रिपोर्ट में। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। बकरीद पर माहौल बिगाड़ने का ख्वाब देखने वाले योगी का ये संदेश याद कर लें, गाइडलाइंस साफ तौर पर समझ लें, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यूपी में दंगा करने की हिमाकत की तो इलाज कायदे से होगा, और साफ साफ समझा दिया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बकरीद पर कोई साजिश कामयाब न हो पाए, इसके लिए योगी फोर्स ने बड़ी किलेबंदी कर दी है। यूपी में अलीगढ़ से लेकर संभल तक, हापुड़ से लेकर मुजफ्फरनगर तक सुरक्षा ऐसी टाइट की गई है जिससे बकरीद पर किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। यूपी में योगी ने पहले ही नियम कायदे साफ साफ समझा दिए हैं, जिसमें कुर्बानी सिर्फ तय जगह पर होगी, सार्वजनिक जगहों पर नहीं, नमाज सड़क पर नहीं बल्कि मस्जिद ईदगाहों में होगी, और सुरक्षा के तो ऐसे इंतजाम हैं कि हर तरफ फ्लैग मार्च हो रहे हैं। योगी फोर्स खुद ग्राउंड पर उतरी हुई है। संवेदनशील जिलों, ईदगाहों और मस्जिदों में भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ, पीएसी और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन्स और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी जिलों में शांति समितियों के साथ बैठक की गई है। सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर है। पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे संभल में इस बार भी सुरक्षा टाइट है। योगी फोर्स ने जैसे बाकी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया, वही इस बार भी होगा, क्योंकि योगी फोर्स फुल एक्शन में है। खुद डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल में 828 स्थलों पर बकरीद की नमाज होगी और कुर्बानी के लिए 14 स्थान निर्धारित किए गए हैं। बकरीद पर सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को 5 जोन में बांटा गया है। फ्लैग मार्च के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से योगी सरकार की गाइडलाइन मानने की अपील की। कोई भी पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ेगा, लाउड स्पीकर का जो रूल है उसको अक्षर से उसका पालन किया जाए। कुर्बानी के जो निर्धारित स्थल हैं वहीं पे कुर्बानी की जाए, उसको गार्डेड तरीके से कुर्बानी की जाए, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कुर्बानी ना की जाए। वहीं हापुड़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फोर्स है, अगर मैं ये इधर आके दिखाऊं तो ये इसीलिए लगातार जो फ्लैग मार्च है वो ऑफिसर्स के नेतृत्व में ये लगातार जारी है, कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास सुदृढ़ करने के लिए, और जो गैर ज़रूरी असामाजिक तत्व हैं उनको एक कड़ा निर्देश है कि अगर उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये जो हाथ में इनके है इससे उनकी खातिरदारी की जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार निगाह रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व अपनी एक वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर हमारी निगाह है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी संभव कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। रामपुर में भी तस्वीरें कुछ उसी तरीके से देखने को मिली, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है, साथ ही साथ माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी भी दे दी गई है। अलीगढ़ में भी तस्वीरें साफ बता रही हैं कि माहौल क्या है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन से हवाई निगरानी रखी जा रही है। विशेष कंट्रोल रूम रखा गया है। योगी फोर्स की तैयारियों की वजह से किसी भी त्योहार पर कोई गड़बड़ नहीं होती, चाहे होली हो, ईद हो या फिर शिवरात्रि। पहले ही ऐसा अभेद किला बना लेती है कि कोई भी कट्टरपंथी सुरक्षा में सेंध ना लगा सके। यही तैयारी अब बकरीद पर भी की गई है, जिससे दुआ, नमाज और कुर्बानी शांति से हो, लेकिन उस कुर्बानी से किसी की आस्था या सरकार की गाइडलाइन से खिलवाड़ न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।